रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 एज पर रूटीन आपके साथ KAC 100 का टेक्निकल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। और प्लस में जनाब आप लोगों के साथ वीकली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी शेयर करूँगा कि किस सेक्टर के अंदर जो है आपको काम करना चाहिए, कौन से सेक्टर जो है वो एक्टिव हैं, कौन से सेक्टर जो है वो डीएक्टिव हैं और किन से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो आपके काम की होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए टेक्निकल चार्ट से। तो पीएसएस का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं। तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखने के लिए आप चार्ट को जूम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न के साथ इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एज एडजस्ट की है। और प्रीवियस कैंडलस्टिक जो बनी थी जनाब वो हैमर बनी थी, लेकिन इसके बाद जो आज कैंडलस्टिक बनी है लास्ट वीक के अंदर वो बेयरिश स्पिनिंग टॉप बनी है, जो कि फर्दर डाउनवर्ड को, फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज की तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 45,449 इंडेक्स इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी तक इंडेक्स के अंदर 10 डेज़ के बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 462.33 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब अपने तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 6 वीक्स का लोवेस्ट वॉल्यूम है। तो ये बात गलत ना होगी। सिंस 26 जनवरी 2023 के बाद जनाब लास्ट वीक के अंदर लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं। मतलब लोवेस्ट वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने अपनी निगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब ये जो चीज़ इंडिकेट कर रहा है, इससे ये हमें इंडिकेशन मिल रही है कि नो इंटरेस्ट एनी बायर्स इन मार्केट। अगर हम बात करें इसकी वीकली RSI की तो जनाब वीकली जो RSI वो स्टैंड है वो 72 है। ओवर बाउट पोजीशन है अभी तक वीकली RSI की। अच्छा जनाब, इंडेक्स अब कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, कहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकता है? तो जनाब यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि इंडेक्स के पास जो 47,600 से लेके 47,600 से लेके 47,000 तक का जो रीजन है, जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जिनको काफ़ी आप देखेंगे कि मल्टीपल इंडेक्स ने ऑनर भी दिया है। लास्ट टाइम भी इंडेक्स ने 47,300 को ब्रेक किया था, लेकिन फ़ौरन वहाँ से रिबाउंड होके उसके बाद अबाव आपने 48,300 की क्लोजिंग देखी थी। तो फिलहाल इंडेक्स की जो पोजीशन है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो सपोर्ट बनती है 47,608 की बनती है, और सेकंड सपोर्ट बनती है 47,305 की बनती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 48,981 की बनती है। सेकंड रेजिस्टेंस 49,894 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है जनाब अब इंडेक्स के पास अब जो सेकंड रेजिस्टेंस है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है 49,894 की है। तो फिलहाल इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसेस हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद, मतलब जो इंडेक्स ने काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 वीक्स के बाद इंडेक्स ने करेक्शन लेना शुरू की है, और रिकवरी जो थी यहाँ पर पास हुई है। यहाँ समझ लें कि एक गेन को जो है वो यहाँ पर स्टॉप लगा है। स्टॉप इन रिवर्स हमें देखने आया है तकरीबन 7 वीक्स के बाद। वीक की जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। 48,424 से वीक की ओपनिंग हुई थी। इंडेक्स ने अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया है 48,794 का किया है। अपना जो वीकली लो पोस्ट किया है जनाब वो किया है 47,893 का। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 48,218 के ऊपर की है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 206 पॉइंट डिक्लाइन करके इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो ये अच्छा जनाब, चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने फिबोनाची को अप्लाइड कर दिया है ताकि इंडेक्स के पूरे ट्रेंड को हम जो है वो ट्रेस कर सकें, और इंडेक्स कहाँ तक जो जनाब रिट्रेस में ले सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड के लिए। तो जनाब यहाँ पे फिबोनाची के बाद इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है, जो कि बनता है 23% रिट्रेसमेंट लेवल,
वो है 46,722 का, मतलब इंडेक्स एटलीस्ट 46,722 तक की ये वीकली चार्ट के ऊपर रिट्रेसमेंट ले सकता है। उसके बाद जो सेकंड बनती है जनाब रिट्रेसमेंट लेवल, अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 46,722 के बिलो की वीकली, तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा जो कि 38% बनता है, जो कि गोल्डन रेशियो कहलाता है, वो 45,081 का है। मतलब इंडेक्स आपका माइंड में आपके बात सेट होनी चाहिए कि इंडेक्स 46,700 से लेके 45,000 तक की रिट्रेसमेंट ले सकता है, और ये एक अच्छी हेल्दी करेक्शन होगी मार्केट के लिए फर्दर अपवर्ड के लिए। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपके सामने सारे पोजीशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, और ईसीपी ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जनाब ये भी डिक्लेयर किया है कि इलेक्शन जो जल्दी नहीं हो सकता अक्टूबर के अंदर, और एटलीस्ट 1 ईयर तक जो है वो लेट जो इलेक्शन वो एक्सपेक्टेड हैं। तो ये भी फर्दर मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो होंगे आपके, खास करके फॉरनर इन्वेस्टर जो फॉरनर पोर्टफोलियो है, वो यहाँ पे मोहतात रवैया इख्तियार कर सकता है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्शन की डेट नहीं मिलती है, कोई भी प्लेयर्स मार्केट के अंदर जो है वो एक लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करेगा। शॉर्ट टर्म की पोजीशन आपके अंदर कोई ले सकता है, छोटी मोटी आपको ट्रेड ले सकते हैं, वीकली बेसिस के ऊपर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन से तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस पे अंदर अवॉइड करेंगे। तो ये बात माइंड में आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया वीकली चार्ट के ऊपर टेक्निकल रिव्यू। अब बात करते हैं जनाब पोर्टफोलियो की, देखते हैं कि किन स्टॉक के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग के ऊपर है, और लोकल जो सेल के ऊपर है, कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ पे डी एक्टिविटी है, तो वो चेक कर लेते हैं। बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे पहले फीपी लिपी डेटा, मतलब फॉरेनर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपके सामने है, जो कि 10 डेज़ का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है, 6.85 मिलियन यूएस मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है लास्ट 10 डेज से। मतलब गोरा जो है जनाब आपका अच्छी खासी बाइंग के ऊपर है, तकरीबन 10 डेज से, मतलब 5 डेज, मतलब हम बात करें तो ये 2 वीक्स का आपके पास डेटा है, वन वीक का नहीं है, 2 वीक्स का डेटा है। 10 डेज़ का डेटा मतलब 2 वीक्स का डेटा हुआ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब इनकी जो बाइंग पोजीशन है, सबसे अच्छी बाइंग इनकी नज़र आ रही है कमर्शियल बैंक्स के अंदर बाइंग नज़र आ रही है। कमर्शियल बैंक्स आपके पास कौन कौन से हैं जनाब, आपको मालूम होना चाहिए, यूबीएल है, एमईबीएल है, एफएफबीएल वगैरह है। और उसके बाद जनाब इनकी जो मुझे बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स के अंदर। इसमें यूनिटी फूड आया जाता है, और आपके पास फौजी फूड आ जाता है। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एफएफएल के अगर के अंदर और यूनिटी फूड के अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने पोजीशन है एनएटीएफ है, नेशनल फूड है। तो इन स्टॉक्स के अंदर भी आप पोजीशन ले सकते हैं। काफ़ी एक्टिव जो सेक्टर है आपके सामने, कमर्शियल बैंक टॉप के ऊपर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास नज़र आ रहा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है, और इनकी पोजीशन अच्छी खासी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर बाइंग के ऊपर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कॉरपोरेशन कौन कौन सी हैं कंपनीज़ जनाब आपके सामने, पीपीएल है, ओजीडीसी है, एसएनजीपी है। तो आप इनके अंदर देख सकते हैं, अपनी पोजीशन बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि गोरा कंटिन्यू इसके अंदर बाइंग कर रहा है। तकरीबन 10 डेज से आपके सामने पोजीशन है, 10 डेज़ का डेटा इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि गोरा जो है कमर्शियल बैंक और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। इसके बाद हम बताएं जनाब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं जो टॉप के स्टॉक हैं। तो गोरा हमेशा कभी भी लोकल स्टॉक के अंदर काम नहीं करेगा, हमेशा लार्ज कैप स्टॉक के अंदर काम करेगा, ये बात रखिएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अपनी सोच समझ के, एक अक्ल समझ के साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर टॉप के स्टॉक्स हैं, जैसे टीआरजी है, सिस्टम है, नेटसोल है, इनके अंदर वो काम कर सकता है। तो आपको नेटसोल, टीआरजी और स्पेशली सिस्टम के अंदर अपनी पोजीशन लेनी चाहिए बाइंग की। और ऑयल एंड गैस के अंदर गोरे की पोजीशन बनती है पीपीएल, ओजीडीसी, स्पेशली दोनों के अंदर वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है। कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक के अंदर एमईबीएल, यूबीएल के अंदर वो बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता है, और टेक्निकल भी पोजीशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि एमईबीएल के अंदर और यूबीएल के अंदर अच्छा खासा मूव हमें नज़र आ रहा है, और फंडामेंटल भी जनाब दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर हम बात करें पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर भी इसकी बाइंग नज़र आ रही है। अच्छा, उसमें कौन कौन से स्टॉक टॉप पे आते हैं, आपके सामने हुप पावर है, एनसीपीएल है, एनपीएल है। तो आप इनके अंदर देख सकते हैं जो कि अच्छा एलपीएल है, लाल पीर पावर। तो इनके अंदर भी जनाब आप अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि आप, लेकिन जो मेन सेक्टर में सामने सामने नज़र आ रहे हैं वो कमर्शियल बैंक के जनाब और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज हैं। इन दो सेक्टर के तो आपको मेजर
गोरे की बाइंग नज़र आ रही है, तो आप इनके अंदर एक्टिविटी ले सकते हैं। बाकी अदर सेक्टर जिनके अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा है, पब्लिक ना काम कर रही है, ना गोरा काम कर रहा है, ना आपके लोकल इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, तो आप उनके अंदर क्यों इन होते हैं। आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलें और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाए। जिस तरफ हवा का रुख जा रहा है आप उस तरफ मुड़ें। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं लोकल इन्वेस्टमेंट डेटा की। लोकल पोर्टफोलियो आपके सामने है। ये भी जनाब 10 डेज़ का डेटा है जो कि उसके अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.85 मिलियंस की सेलिंग नज़र आ रही है 10 डेज़ की। मतलब हमारा जो लोकल प्लेयर्स हैं वो कंटिन्यू सेलिंग के ऊपर है। अच्छा, इनकी सेलिंग कहाँ नज़र आ रही है, तो कमर्शियल बैंक से नज़र आ रही है। और उसके बाद इनकी जो सबसे ज़्यादा मुझे सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ के अंदर। और इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर लोकल प्लेयर्स जो है, लोकल इन्वेस्टर्स, वो सेल के ऊपर है और आपका जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो बाइंग के ऊपर है। और ऑल अदर सेक्टर भी जनाब थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है। तो आपके सामने जो 3 सेक्टर मेजर निकल कर आए हैं जिनके अंदर आपको काम करना चाहिए, कमर्शियल बैंक, सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़, और थर्ड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये मोस्ट 3 एक्टिव सेक्टर्स हैं। इनके आपको स्टॉक भी बता चुका हूँ जो कि इन सेक्टर्स के टॉप के स्टॉक्स हैं। तो आपको उन्हीं के अंदर काम करना चाहिए, उन्हीं के अंदर एक्टिविटी लेनी चाहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले वीक के अंदर, सॉरी करंट वीक के अंदर जो है ये स्टॉक्स भी और ये सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप इन्हीं के अंदर पोजीशन लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये थी एक वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।